वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है शनिवार का। और शनिवार के दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे। एक्चुअली इनकी जो ऑफिस है वो अल्टरनेटिव चल रही है, तो कुछ सामान था जैसे चटर मुटर वो लेके आ गए थे। और ये जो मैदा है ना, ये मम्मी ने भिजवा दिया था। एक्चुअली क्या था ना कि वो वहीं से मम्मी के यहाँ चले गए थे और मैंने बोला कि मैदा ले आओ। उस समय वो सारे सामान ले चुके थे। फिर मम्मी ने अपने घर से ये दे दिया क्योंकि उन्हें फिर वापस से मार्केट जाना पड़ता, और तब तक शायद मार्केट बंद भी हो गया था। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है संडे मॉर्निंग की। और मेरा बेटा सो रहा था। एक्चुअली सैटरडे के दिन ना रात को उसे 3 बार वॉमिटिंग हुई, तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, तो इसलिए हमने उसे आराम से सोने दिया। और ये आराम से 8 बजे सो के उठा है। अब देखिए यहाँ पे हल्की हल्की अब नींद में वो उठ रहा है। मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा 8 बज गया है, उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन अब बच्चा है और रात में ठीक से सोया भी नहीं था। 2 बजे से मेरे ख्याल से 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो जगा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है रविवार और ये रविवार का ब्लॉग है। मेरे हस्बैंड आज घर पर ही हैं और काफ़ी दिनों के बाद में फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ। पीछे से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं ना, तो आवाज़ आते रहती है। और अभी 9 बज रहा है, 9:05। और हम लोग का नहाना धोना सब हो गया। नाश्ता भी नहीं हुआ है, नाश्ता बन गया है, अभी जस्ट करेंगे। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी पूजा वूजा कर रहे हैं। और बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज ना कुछ घर पे भी ठीक ठाक चल नहीं रहा था। मैंने आपको अपडेट दी थी, उसके बाद में भी बहुत कुछ हुआ, बताऊँगी मैं आपको आगे व्लॉग में। तो बस वही सब है, इसीलिए ना व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर आज मैंने सोचा कि स्टार्ट तो करना ही है, तो चलो फिर आज स्टार्ट किया जाए। संडे है, हस्बैंड घर पे हैं, तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया व्लॉग। और आज से मेरे एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम। मास्टर्स मैं कर रही हूँ, तो उसके एग्ज़ाम्स आज से स्टार्ट हैं। तो आज से बिज़ी भी रहने वाला है कुछ दिन। 4 पेपर होने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। तो बस यही सब चल रहा है। आगे जैसा भी होगा ना, मैं आपको आज का व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी, पूरा दिन अपडेट करूँगी। और मैं आपको थोड़ी सी डर लग रही होंगी ना, क्योंकि मेरी तबीयत भी ना अभी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। वो तो थोड़ा बहुत रेडी हो गया, लिपस्टिक बिंदी ये सब लगा लिए ना, तो थोड़ा चेहरा ठीक ठाक दिखने लगता है। और ये इग्नोर मारिएगा, ग्लास अभी मैं हटाऊँगी। एक ही ग्लास रखा हुआ है ऐसे, बाकी सारे काम हो गए हैं। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ में। और यहाँ पे ना ये भी करीब 12 बज गए होंगे ना, तो दूध मैं रखना भूल गई थी उबालना। हमारे यहाँ 2 टाइम दूध आता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो ये मॉर्निंग का दूध है, तो फिर मैं इसे बॉईल करके रख रही थी। बाजू में ही मैंने ना चाय भी अपना बनने के लिए रख दिया था। एक तरफ चाय बन रही थी और एक तरफ मैं दूध उबाल रही थी। और 12 के करीब बज रहा था, काम मेरा ख़त्म हो चुका था। मेरा बेटा ना नाश्ता नहीं किया था, और क्योंकि संडे था तो उस दिन उसको पूरा अपने पापा की अटेंशन चाहिए होती है। और आजकल तो उसके पापा हफ्ते में 3 से 4 दिन घर ही पे रहते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव इनकी ऑफिस चल रही है। मैंने लास्ट भी कई व्लॉग्स में आपको बताया है, बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पे फिर उसके पापा और मेरा बेटा मोबाइल चला रहा है और वो उसे खाना खिला रहे हैं। मैं अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ साथ ही साथ में। खाना नहीं खाता है ना, तो उसे डराते डराते, मतलब अपने पापा से, तो उसके पापा उसके डांटते नहीं है, मेरे डर से खा भी लेता है। तो मैं भी वहीं पे बैठ गई थी चाय लेके। और दोस्तों अभी ना 12 नहीं, सॉरी 11 बज रहा होगा। और बस सारे काम अभी मेरे निपट गए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि केक बनाऊँ। सामान मेरे पास रखा हुआ है, ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़े बहुत ही सामान है, तो उसी से मैं केक बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। चॉकलेट केक बनाऊँगी, एगलेस केक बनाऊँगी। तो देखते हैं। मैं एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे ना केक बनाने नहीं आता था। मैंने ना 1-2 बार ट्राई किया, तो एक बार तो ठीक ठाक बना था, लेकिन उसके बाद ना फिर मेरा केक ना कभी अच्छा नहीं बना। फिर मैंने ना कभी ट्राई भी नहीं किया। और ऐसी ना अभी कुछ दिन पहले ना, मदर्स डे के कुछ दिन पहले की बात है, मदर्स डे के 4-5 दिन पहले की बात है ना, मैं मम्मी के यहाँ थी। तो मैंने सोचा कि केक ट्राई किया जाए करके, और फिर राशन लेने गए थे मम्मी के लिए। तो मैंने ना केक का कुछ सामान लिया और फिर मैंने ना केक बनाया उससे। तो बहुत ही अच्छा बना था। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ें चाहिए ना वो मैं आपको बता दूँगी। एक्चुअली ना मैं इसके पहले ना ऐसी जैसे कुछ चीज़ें मिसिंग होती थी, जैसे कभी बेकिंग पाउडर है तो बेकिंग सोडा नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे बना लिया। मैदा नहीं है तो आटे से बना लिया, तो इस वजह से ना ठीक नहीं बनता था। और मैं कढ़ाई में केक बनाऊँगी, तो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और अभी सारी चीज़ें हैं, तो फिर केक मेरा अच्छा ही बन रहा है।
मैंने जिस दिन ना 2 बार मैंने केक बनाया था और आज फिर बनाने जा रही हूँ, तो चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर केक बनाते हैं। और केक बनाने के लिए जो सबसे पहला प्रिपरेशन है वो है आपको एक अवन टाइप से तैयार करना है। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उस पर स्टैंड रख दिया है। आप चाहें तो इस पर नमक भी डाल सकते हैं और उसी नमक को आप डब्बे में भर के रख लीजिए, और आप जब भी केक बनाएं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सामान है, जैसे अब सेकंड जो काम है वो है एक केक टिन। आपके पास अगर केक टिन नहीं है तो आप कोई भी राउंड शेप का बर्तन, एलुमिनियम या स्टील का, एलुमिनियम हो तो अच्छा है क्योंकि स्टील अगर जल जाएगा तो छूटता नहीं है। तो मेरे पास एक केक टिन रखा हुआ था, तो फिर मैंने सबसे पहले इस पर ऑयल से ग्रीस कर लिया। उसके बाद में इसमें मैंने मैदा डस्ट कर लिया। देखिए किस तरीके से मैं इसे डस्ट कर रही हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगी कि केक कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसी बर्तन से आपको सारी चीज़ें मेज़र करनी है, नापनी है। आप बर्तन इधर उधर मत कीजिए, जो आप एक बर्तन ले रहे हैं उसी बर्तन से आप नापिए। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, ये कटोरी है। तो 1 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है और इसी कटोरी से मैंने पीस के चीनी ली हुई थी। ये जो आप वाइट प्लेट में देख रहे हैं ना, ये पिसी हुई शुगर है जो कि मैंने इसी कटोरी से नापी थी। 1 कटोरी शुगर ज़्यादा हो गई थी, आप चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 कटोरी मेरे हिसाब से ठीक थी, लेकिन मैं थोड़ा कम मीठा पसंद करती हूँ तो इसलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा थी। बट केक में थोड़ा मीठा ही अच्छा रहता है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ वो आटे का फ्लेवर आएगा। फिर यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ले लिया है। बेकिंग सोडा 1 चम्मच और बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। बेकिंग सोडा आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। और यहाँ पे मेरे पास ये ड्रिंकिंग चॉकलेट रखी हुई थी, तो ये मैंने कुछ डाल दिया। इसे मैंने अंदाजे से ही डाला है कि बस कलर आ जाए और टेस्ट आ जाए। आप भी अपने अंदाजे से डाल लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे ना 1 कॉफ़ी का पाउच भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बिस्किट यहाँ पे जो चॉकलेट बिस्किट होती है ना 2-4, वो भी आप पाउडर करके चीनी के साथ में वो भी मिला सकते हैं। बट मैं बेसिक रेसिपी बता रही हूँ आपको। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे 1/3, जिस कटोरी से मैंने नापा है उसी कटोरी से 1/3 ऑयल डाला है। और अब इसमें मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी। मेरे पास चॉकलेट एसेंस था तो वो मैंने डाल दिया था, सॉरी वनीला नहीं, चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस मैं इसमें डाल दूँगी और फिर जितनी रिक्वायरमेंट है दूध की, वो मैं दूध यहाँ पे डाल दूँगी। देखिए दूध का ऐसा माप रहता है ना कि अगर मैं आपको एक प्रॉपर अगर मैं माप बता दूँ ना तो वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि दूध जो है या लिक्विड जो है वो आपकी आटा किस प्रकार का है या मैदा किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाइए। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये हो गया है, इसी तरीके का आपको चाहिए इसमें। और यहाँ पे आप बबल्स देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे से बबल्स उग रहे हैं, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की वजह से है। तो इस तरीके का होना चाहिए। और जब आप इसे फ्लो करें ना, गिराएं, तो एकदम रिब्बन की तरह ये गिरना चाहिए। देखिए किस तरीके से एकदम रिब्बन की तरह ये गिरेगा, जैसे एक रिब्बन होता है। बस आप समझ लीजिए, आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरीके का बैटर है, इसकी जो भी थिकनेस है वो कैसी है, इसी तरीके का आपको रखना है। अब ज़्यादा इसे पतला ना कीजिएगा और नहीं ज़्यादा गाढ़ा कीजिएगा। सबसे पहला टिप है कि आप इसमें दूध थोड़ा कम कम करके डालें, बिकॉज ऑयल है तो ऑयल भी थोड़ा सा रहता है, लिक्विड कर देता है। उसके बाद में केक टिन में डालने के बाद में आप इसे 2 या 3 बार टैप कर लीजिए ताकि जो एयर है वो निकल जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर आप इसे स्टैंड पर रख दीजिए। इसे बनने में आपको 35 से 40 मिनट, या कभी कभी अगर आपका जो आपका केक का बैटर है वो गीला हो जाएगा तो 1 घंटा भी लग सकता है। बीच बीच में आप देखते रहिए। और इसे आपको मीडियम गैस पे पकाना है, तेज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा और कम भी बिल्कुल मत कीजिएगा। और आधे घंटे तक तो आप बिल्कुल भी खोल के मत देखिएगा, आधे घंटे के बाद ही आप इसे खोल के देखिएगा। और देखिए अभी कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। हम सभी ने खाया, एंजॉय किया। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद होगी, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।